बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. सो इफ यू रिमेंबर, इन आवर लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द एग्जांपल्स ऑन द नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. तो बच्चों हम लोगों ने अपना सेकंड मेन की एलिमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का है, वी टॉक्ड अबाउट दैट इज ऑन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, राइट. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एग्जांपल्स के थ्रू समझा था कि कहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं अगर हम लोग अपने कंट्री की बात कर रहे हैं तो. So first example that we talked about was of religious processions or celebrations. तो कभी-कभी होता है कि कोई कम्युनिटी अगर अपनी religious processions निकालती है, it can be of any festival, right? तो that also is one of the causes for conflict. और इसमें government, what the government does? So government it appoints or it sees that all the police they maintain the law and order at particular place. और ये पुलिस जो होते हैं, these people they try to resolve the conflict between the community, the head of the communities or the representative of the communities, and ask them to resolve the conflict or to find a solution, right? So you can see that how government takes attention of the conflict that is arising due to religious processions or celebrations. उसके अलावा हम लोग ने दूसरा एग्जाम्पल देखा था that river can also be a source of dispute or it can be a source of conflict. तो एग्जाम्पल के लिए हमने सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा देखा था? That is the ongoing Kaveri dispute, Kaveri river dispute, that is between Karnataka and Tamil Nadu. तो मैंने आपको मैप के थ्रू दिखाया था that this Kaveri river it flows through Karnataka and Tamil Nadu. उसके अलावा केरला और पुडुचेरी में भी it goes, but जो मेजर शेयर है that is going through Karnataka and Tamil Nadu. But both of these states they are demanding more and more share for the demands of local people. तो दोनों प्रॉब्लम क्या था बच्चों कि एक ही रिवर पे दो डैम बना हुआ है, एक कर्नाटका में बना हुआ है और दूसरा हमारा तमिलनाडु में बना हुआ है, राइट. सो पीपल दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी. इसकी वजह से वो लोग अपने स्टेट गवर्नमेंट से बहुत डिमांड कर रहे हैं. दे आर राइजिंग इन कॉन्फ्लिक्ट, दे आर लीडिंग एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट इज बेसिकली लीडिंग टू वायलेंट एक्शंस. तो जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा कि बैंगलोर में पीपल आर जस्ट बर्निंग एवरीथिंग, यहाँ वहाँ स्टोन्स फेंकना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग एनी they are not taking any solution or bringing any solution about that particular issue. तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि एक रिवर की वजह से कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन टू स्टेट्स, राइट. इनफैक्ट आई ऑल्सो आस्क्ड यू टू लुक इनटू द इंडस वाटर डिस्प्यूट, राइट. ये इंडस वाटर का डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन दी शेयरिंग ऑफ दिस रिवर इंडस, जिसके ट्रिब्यूटरीज हैं. और इस ट्रीटी के अंदर क्या है बच्चों की तीन ट्रिब्यूटरीज जो हमारा है वो इंडिया को दिया गया है, मतलब और तीन जो है that has been given to Pakistan, but still both of these countries they are fighting over it कि ये शेयर जो है इंडिया की तरफ ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है. तो ये सारी चीजें हैं. That is not given into your book, but for your extra knowledge I have explained this example, okay, in short. But if you like you can see over the issue that is a Indus Water Treaty also. So बच्चों अब हम लोग अपना जो दो मेन एलिमेंट है that is the first one was participation of people and the second one was the need to resolve conflict and how democracy does that. तो हम लोगों ने ये दोनों पॉइंट समझा. अब हम लोग अपना तीसरा जो मेन पॉइंट है, द मेन की एलिमेंट हियर, दैट इज द इक्वालिटी एंड जस्टिस, इसके बारे में पढ़ते हैं. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस, ओके. सो दिस इज आवर थर्ड मेन एलिमेंट, की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट इज इक्वालिटी एंड जस्टिस. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इट. So one of the key ideas of democratic government is its commitment to equality and justice. Now what is this equality and justice? तो बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एज एन इक्वल, राइट. कि हमारे कंट्री में क्या है, दिस इज वन लॉ दैट ईच एंड एवरी पर्सन डिस्पाइट इट्स रिलीजन, डिस्पाइट द फैक्ट दैट फ्रॉम विच कम्युनिटी ही इज, डिस्पाइट द फैक्ट दैट फ्रॉम विच रेस ही बिलोंग्स टू. तो यहाँ पे इक्वलिटी हर एक इंसान को दिया गया है एंड दैट इज हाउ जस्टिस हैज बीन प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरीवन. अगर सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो ऑब्वियसली दे आर बीइंग प्रोवाइडेड दैट जस्टिस, राइट. And justice is in the form of economic, social, political, in all that case. Okay, we will learn about that in our subsequent session that I am going to talk about. So equality and justice are inseparable. Okay, तो ये inseparable क्यों है? Now imagine कि मान लो एक community को, अगर हम लोग अपने country में minority community की बात करें, now if they are not being treated equal, obviously it means that justice is not being provided to them. तो मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. अगर किसी को इक्वालिटी नहीं मिल रहा है, अगर किसी को उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब क्या है, उनके साथ जस्टिस नहीं हो रही है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट इक्वालिटी एंड जस्टिस दे बोथ आर इनसेपरेबल. इनको अलग नहीं किया जा सकता. दे आर टोटली टुगेदर. अगर किसी को इक्वालिटी नहीं मिल रही है मतलब उनको जस्टिस भी नहीं मिल रहा है, राइट. दैट इज द पॉइंट दैट इज गिवन हियर, ओके. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल हियर. लेट अस सी
अगर हम लोग माया की बात करते हैं, अगर हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में जो माया के बारे में बात किया था, द गर्ल हु वाज लिविंग इन जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका, सो व्हाट वी लर्न अबाउट दैट? So in the story of Maya about South Africa and apartheid, we learned that how blacks on the basis of their race were discriminated and were not allowed to share any place with the whites, right? तो बच्चों अगर हम लोग वो केस ले तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है शो करने का that how people are not given their equal rights and therefore they are not given that justice, right? तो ये दोनों एक साथ ही चलेगा बच्चों, इक्वालिटी और जस्टिस, दे आर नॉट इंसेपरेबल, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट हियर. ओके, अगर हम लोग इस स्टोरी की बात कर रहे हैं तो इसमें आपने क्या देखा था? व्हेन माया शी वाज वेरी क्यूरियस टू नो दैट व्हाट वाज दैट साउथ अफ्रीका ऑल अबाउट. जब हम लोग उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, सो हर मदर एक्सप्लेन्स हर दैट this South Africa at several years ago, when we are talking about the year from 1920s, 30s, 40s, right? तो basically 1948 से 1994 तक ये पूरा अपार्थाइड लॉ था, that was through which the whole South Africa was governed. तो हमने अपार्थाइड के बारे में क्या पढ़ा? That the segregation of on the basis of race, right? मतलब on the basis of the color of skin, कि जो blacks थे they were being discriminated on the basis of their color. जो whites थे they thought that they are much more superior and the other people they are inferior, right? The people who are of dark skin. और वही केस हम लोग अगर इंडिया में देखें, that is totally applicable here also, कि जब ब्रिटिश रूल हमारे कंट्री में आए थे, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे you will know that these people they treated the Indians as inferior people and they thought that the whites were only the superior one who can civilize the Indians. तो आप देख सकते हो एक racial discrimination है, right? So that is how you can say that equality is not being given to anyone here. तो वहां अगर हम लोग साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, वी कैन टोटली से दैट इक्वालिटी और जस्टिस वाज नॉट गिवन टू द पीपल, द ब्लैक पीपल, दैट दे डिजर्व. एंड दिस इज आल्सो वेरी आयरॉनिकल टू से कि वो कंट्री, द साउथ अफ्रीकन कंट्री में वहां के नेटिव वो ब्लैक लोग थे, बट दीज व्हाइट पीपल दे स्टार्टेड कमिंग इन, दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एट दिस प्लेस एंड दे स्टार्टेड रूलिंग देम, राइट? दे स्टार्टेड शोइंग देयर सुपीरियरिटी ऑन द ब्लैक पीपल. एंड वी कैन से थ्रू, वी हैव सीन दैट थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स देयर कि वहाँ जो हॉस्पिटल्स है दैट वर सेपरेटेड. ये जो एम्बुलेंस यूज किया जा रहा था तो व्हाइट्स के लिए जो वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस हुआ करता था, जितने भी पार्क थे पीपल वर नॉट अलाउड टू गो देयर. बस स्टॉप्स जो थे बच्चों वो ब्लैक्स के लिए अलग थे, व्हाइट्स के लिए अलग थे. और अगर आपको सेम एग्जाम्पल अगर मैं दूं, यू कैन सी दैट दिस एग्जाम्पल वाज आल्सो फॉलोड ऑफ द रेशियल सेग्रीगेशन इन अमेरिका. इसके बारे में भी जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे यू कैन रीड मोर अबाउट इट देयर. लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस, वी कैन से दैट डिस्क्रिमिनेशन अगर सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन ऑल ओवर आप अगर वर्ल्ड में देखो, and when we go back to the history, to historical times, we can see that every place has its own history, right? And in that historical part you will see that discrimination or injustice was done to one particular community, जिसको ये लोग हमेशा minority में रखते थे, and it was evident everywhere. Not if अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो we can talk about untouchability in our country, the caste system that was too much existent in our ancient, or when we are talking about our modern times also, जब आप modern history में पढ़ोगे you can see there also that untouchability was very evident in our country. Okay, we are going to talk about untouchability in this section only, but यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया है कि यहाँ पे जो हम लोग ब्लैक्स की बात कर रहे हैं, then these people, this race were, they were discriminated and they were not allowed to share any place with the whites, right? तो ये सब जगह आप ये एविडेंट देखोगे. ब्लैक्स और व्हाइट्स का अगर देखो तो आपको साउथ अफ्रीका में या फिर अमेरिका में बहुत ज्यादा एविडेंट मिलता है. एंड दिस पिक्चर इज डेफिनेटली शोज यू देयर दैट फॉर द यूज बाय white persons. And what does it write? So these public premises and the amenities thereof have been reserved for the exclusive use of white persons. तो मतलब कि जितने भी यहाँ पे इस premise में जितनी भी services है, that has been given only to the white persons and black are not allowed to use those things, right? तो आप देख सकते हो, this is one of the examples that can show the discrimination against the black people, right? Apart from that, when we are talking about our country, India, now let us understand through example कि हमारे कंट्री में अगर हम लोग इनजस्टिस या इनइक्वालिटी की बात करें तो वो कहाँ सबसे ज्यादा आपको एविडेंट मिलेगा. ओके, सो बच्चों अगर हम लोग अगर अपने कंट्री इंडिया की बात कर रहे हैं, सो इन लास्ट सेशन आई टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो, राइट? So let us see this preamble, that is the foundation of our constitution and in fact the introduction to our constitution. और ये हमारे preamble में दिया हुआ है that equality and justice has been provided in our constitution. Okay, now first of all I'll read this and I'll make you understand the point here, that is justice, equality. So we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice,
social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all. Okay? तो बच्चों ये प्रियम्बल के बारे में आप सीनियर क्लासेस में और अच्छे से समझोगे, बट इन सिंपलेस्ट वे आपकी समझने के लिए यहाँ पर ये है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने आप बताया दैट इट इज अ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द होल our government is is it functions on the basis of this constitution. जितने भी laws दिए हुए हैं, जितने भी regulations यहाँ पे हमारे constitution में, according to that our government works or functions. Okay? और इस constitution का जो हमारा सबसे पहला पेज है, this shows the what the people, the makers of the constitution, that is our national leaders, what they were thinking while making the constitution. तो हमने ये देखा है कि these people, our national leaders, they were very much particular about the needs and demands of people. उन्होंने ये पूरा struggle देखा था throughout the independence struggle. उन्होंने देखा that people from each and every community, they were coming and fighting along with each other, right? Despite of what caste they were belonging, what community they were belonging to. Therefore, our preamble shows the way in which our mind makers, they were thinking about the constitution. Okay? तो यहाँ पर जैसे हम लोग अगर equality और justice की बात कर रहे हैं, तो our preamble says about the justice that it is to secure to all its citizens justice that can be in the terms of social, economic and political. मतलब कि political sense में society जो हमारा social हुआ, economic terms में, तो justice हर एक aspect में हर एक citizen को मिलना चाहिए. और अगर हम equality की बात कर रहे हैं, so this is equality of status and of opportunity and to promote among them all. मतलब कि ये status, मतलब it is not that if a person is rich and if a person is poor, that person, the rich person has that majority rule and he can dominate the minority. नहीं, ये हमारा constitution बिल्कुल नहीं होने देता है. And also the opportunity that each and everyone should get equal opportunities. Okay? जब आप constitution को पूरा पढ़ोगे, you will see that there is an article that shows that it has provided equal opportunity despite of people who are belonging to different caste, community, religion or sex, anything. Okay? Therefore, it is important to understand that preamble, that is the introduction of your constitution and also the foundation of your constitution. It tells what people, the makers, what they were thinking while they were creating the constitution, while they were writing down the constitution. Now, these are the basic points and accordingly all our जितने भी हमारे laws हैं, जितने भी हमारी चीजें constitution में लिखी गई है, ये बिल्कुल basic point है हमारे constitution का. Therefore, we call it as the foundation of our constitution. Okay? Please go through this preamble again. Okay? तो बच्चों, जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम लोग अगर इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, सो हमारे कंट्री में कहाँ पे ये इनइक्वालिटी और इनजस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ सबसे ज्यादा एविडेंट था? सो इट वाज एविडेंट इन दिस practice of untouchability in India. Okay? So the practice of untouchability is often associated with Hinduism and believed to be found only in India. Okay? तो बच्चों ये untouchability का जो practice है, it is associated with this Hinduism, जो हमारा Hinduism religion. Okay? So people here, जैसे मैंने आपको बताया, again when you are going in your senior classes, आप डिटेल में पढ़ोगे about the caste system, आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, इनफैक्ट आप सिविक्स में भी पढ़ोगे कि कास्ट सिस्टम क्या होता है. सो इट इज अ सिस्टम, अ लैडर इन विच the caste are, different people they are given a different caste on the basis of their occupation, on the basis of birth, right? और ये pre decided रहता है. मतलब कि जो अपर कास्ट में बॉर्न हुए हैं तो वो अपर कास्ट के ही रहेंगे. मान लो कोई दलित में बॉर्न हुआ है तो जितने भी आगे दलित में उनके घर में बॉर्न हुए, दे आर दलित. मतलब बाय बर्थ इट इज बीन डिसाइडेड टू विच कास्ट यू आर बिलोंगिंग टू. ओके? और ये बहुत एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है. सो दिस इज द होल सिस्टम, द कास्ट सिस्टम इन विच untouchables, they have been given the lowest position in our society and therefore they are being discriminated against and also they are not given equal opportunities. Okay? Now, untouchability is a practice in which some lower caste people are kept at a distance, denied of social equality and made to suffer from some disabilities for their touch. Is considered to be contaminating or polluting the higher caste people. तो बच्चों ये प्रैक्टिस है जिसमें जो सबसे लोएस्ट पोजीशन पे जिनको रखा गया है, दीज पीपल दे आर ऑलवेज केप्ट एट डिस्टेंस. तो आप आगे जब 7th 8th में पढ़ोगे, यू विल हैव दिस चैप्टर ऑन इक्वालिटी वेरी विल सेवरल एग्जांपल्स आर गिवन टू शो दैट हाउ इन एंशिएंट टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न इंडिया आल्सो, तो वहां पे अगर हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कैसे लोगों को, जो दलित थे उनको कैसे डोमिनेट किया जाता था, उनको बिल्कुल डिस्टेंस पे रखा जाता था. उनको ब्राह्मण्स जो होते थे उनको पानी भी नहीं पीने देते थे. दे वर नॉट अलाउड टू गो इनटू टेम्पल्स. तो बेसिकली उनको टोटली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था पूरे सोसाइटी में. दे वर लुक डाउन अपॉन. ओके? एंड दीज पीपल दे वर सफर, दे हैड टू सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ
some disabilities, their touch, मतलब उनको टच करके ऐसा लगता था कि बाकी लोग contaminate हो जाएंगे. Therefore, everyone used to keep a distance from these untouchables. Okay? Now you can see that this, obviously this practice of untouchability is totally a sin. आज के डेट पे it has been abolished. Obviously this is all because of our constitution that has made the law, जिसके बारे में हम लोग next class में पढ़ेंगे. Okay? So here you can see in this picture that how this Brahmin Pandit he is giving the prasad or the food to the Dalit people. मतलब एक distance से आप देख रहे हो, these people they don't believe in touching these Dalit people or the untouchables. ये ऐसे पुराने टाइम पे होता था. Okay? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? We talked about the third main key element, that is your equality and justice. We saw that how in our country, or in fact we talked about Africa or America, हर एक कंट्री में अगर उनकी हिस्ट्री में देखो, so inequality and injustice has been evident there, right? So but when a country becomes democratic, this equality and justice, it is one of the main key elements of the democratic government. अब हम लोग अगली क्लास में फिर से इक्वलिटी और जस्टिस के एग्जांपल्स देखने वाले हैं. वी विल ट्राई टू नो मोर अबाउट अनटचेबिलिटी in our next class. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.